हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो बेटा हमने कल हिंदी साहित्य में आप लोगों को पाठ 5 कौन लाया सूरज को कविता पढ़ाया था और आप लोगों को याद करने के लिए भी दिया था। याद किया है? और लिखने के लिए भी दिया गया था। और लिखने के लिए दिया गया था कि एक साइड आप लोगों को सूरज का चित्र बनाना है और दूसरे साइड आप लोगों को कविता लिखनी है। आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों ने ऐसे ही किया होगा। किया है ना? मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने ऐसे जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया था आप लोगों ने वैसा ही लिखा होगा। लिखा है ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों की एक पैराग्राफ कविता रह गई थी जो ये आपके सामने है, दिख रही है। ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाने से पहले फिर से आपको याद दिला देती हूँ कि कौन लाया सूरज को कविता में। आप देखिए कि शुरू से है हमारा, मुर्गा बोला मेरी कुकड़ू सुनकर सूरज आता है, कौवा बोला काँव काँव सुन सूरज खुश हो जाता है। फिर इसका दूसरा पैराग्राफ है, नहीं गुटुरगु सुनकर सूरज कल पूरब में आया था, कहा कबूतर ने मैं ही तो इस सूरज को लाया था। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। इसको हमने एक बार फिर से रिपीट कर दिया है जिसको आप लोगों को फिर से अच्छे से समझ में आ जाए और जो आपका बचा है वो भी पैराग्राफ समझ में आ जाए। तो उसके आगे का पैराग्राफ है हमारा, देखिए, कोई बोला नहीं सवेरे, कोई बोला नहीं सवेरे फिर भी सूरज आया ही, कोई बोला नहीं सवेरे फिर भी सूरज आया ही, अपनी किरणों से दुनिया को जगर मगर चमकाया ही। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि कोई बोला नहीं सवेरे। एक दिन सवेरे तीनों ने डिसाइड किया, तीनों ने, कि आज सुबह कोई नहीं बोलेगा। तो कोई बोला नहीं सवेरे, ना कौवा ना मुर्गा और ना ही कबूतर, तीनों में से किसी ने सुबह नहीं बोला। इसमें यही दिया है कि कोई बोला नहीं सवेरे, एक दिन की सुबह किसी ने बोला नहीं, फिर भी सूरज आया ही। लेकिन फिर भी सूरज आया, अपने टाइम पे सूरज पूरब में आ गया, अपनी किरणों से दुनिया को, अपनी किरणों से दुनिया को जगर मगर चमकाया ही। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कविता में क्या कह रहा है कि एक दिन तीनों ने डिसाइड किया, किसने? मुर्गा ने, कौवा ने और कबूतर ने, कि कोई सुबह नहीं बोलते हैं, देखते हैं सूरज आता है कि नहीं आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ने एक दिन सुबह नहीं बोला लेकिन फिर भी सूरज अपने सही टाइम पे आया ही और अपनी किरणों से, अपनी किरणों, जो किरणें निकलती हैं ना लाल लाल, देखे आप लोग सुबह किरणें निकलती हैं, अपने प्रकाश से, अपने उजाले से क्या किया? अपनी दुनिया को क्या किया? जगर मगर चमकाया ही। सूरज अपने सही टाइम पे आ गया और अपनी किरणों से दुनिया को जगर मगर चमकाया ही। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, कोई बोला नहीं सवेरे फिर भी सूरज आया ही, अपनी किरणों से दुनिया को जगर मगर चमकाया ही। बेटा पता है आप इसके आपके जो लेखक हैं, जो आपकी ये कविता लिखे हैं, उनका नाम भी देखिए यहाँ पे दिया गया है, श्री प्रसाद। उनका नाम है श्री प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आप लोगों के कविता पूरी हो गई और ये आपकी कविता के लेखक दिए हैं श्री प्रसाद जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों की कविता पूरी हो गई है। मैं आशा करती हूँ कि इसको भी आप लोग उसी पेज में नीचे जगह जो बची हुई है इस पैराग्राफ को भी लिख लेंगे और लिखने के बाद याद कर लेंगे ना? वेरी गुड। बेटा आप लोगों को ये कविता कैसे लिखनी है हमने आपको पिछले PDF में भेजा था कि बीच का पेज लेना है ऐसे, और एक साइड आपको चित्र बनाना है और दूसरे साइड आपको अपनी कविता लिखनी है। अगर आप लोगों ने ऐसे लिखा होगा तो आपकी कॉपी में ज़रूर पेज बचा होगा। तो जो बचा हुआ भाग है उसी के नीचे आपको
ये लिखना है। मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम। आपका इसी पाठ का है, पाठ 5 का, कौन लाया सूरज को। हमारा जो पाठ है 5, कौन लाया सूरज को, उसी का ये है कठिन शब्द। दूसरे पेज में आप लोग डेट डालिएगा, पाठ 5 डालिएगा और डालिएगा कठिन शब्द। कठिन शब्द डालने के बाद आप लोग नंबर वाइज ऐसे ही लिखना है आप लोगों को, सारे नंबर से आप लोग ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए, आइए हम लोग कठिन शब्दों को पढ़ते हैं। बेटा इसको ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। ये आपकी पाठ को पढ़ने में बहुत सहायता करते हैं अगर ये आपको पढ़ना आ जाएंगे। तो देखिए हमारा सूरज, पहला शब्द जो है वो है सूरज। खुश, खुश, पूरब, सवेरे, किरणों, दुनिया, कुकड़ू, कुकड़ू, कबूतर, चमकाया, गुटुर, गूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इन शब्दों को एक बार हम लोग फिर से उच्चारण करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ ही उच्चारण करिएगा। आइए हेडिंग देखते हैं, कठिन शब्द। कठिन शब्द। सूरज, सा में बड़ा ऊ की मात्रा, र ज, सूरज। खुश, खा में छोटा ऊ की मात्रा, सीटी वाला श, खुश। पूरब, पा में बड़ा ऊ की मात्रा, र ब, पूरब। सवेरे, सादा सा रहेगा, सा, वा में एक ही मात्रा, रा में एक ही मात्रा, सवेरे। हमारा 5 नंबर है। किरणों, का में छोटी की मात्रा, रा, अड़ा में ओ की मात्रा, किरणों। दुनिया, दा में छोटा ऊ की मात्रा, ना में छोटी की मात्रा, या में बड़ा की मात्रा, दुनिया। कुकड़ू, का में छोटा ऊ की मात्रा, फिर का, ड़ा में बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्रबिंदी, तो क्या हो गया कुकड़ू। कबूतर, बा में बड़ा ऊ की मात्रा, ता, र, कबूतर। चमकाया, चा, मा, का में आ की मात्रा, या में आ की मात्रा, चमकाया। गुटुर, गूं, गा में छोटा ऊ की मात्रा, टा में बड़ा छोटा ऊ की मात्रा, रा, गा में बड़ा ऊ की मात्रा, ऊपर चंद्र बिंदी, गुटुर, गूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कठिन शब्द आपको पढ़ना आ जाएगा क्योंकि आप लोग बार बार मेरे साथ उच्चारण करेंगे, पढ़ेंगे तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को बता देते हैं कि आइए आज का हम लोग आपका गृह कार्य देखते हैं। आइए देखते हैं, हमारा गृह कार्य है, पढ़ाई गई कविता को लिखें और याद करें। पढ़ाई गई कविता को लिखें और याद करें। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाई मतलब यही हम नहीं कह रहे हैं, जो आपको इसके पहले वीडियो में जो प्राप्त हुआ है उसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा और उसी के नीचे इसको भी लिख लीजिएगा और लिख के तीनों पैराग्राफ अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। दूसरा हमारा गृह कार्य है, दिए गए कठिन शब्द लिखें और याद करें। ये जो आपके कठिन शब्द दिए गए हैं इसको आप लोग पार्ट 5 डालिएगा, हेडिंग डालिएगा कठिन शब्द और उसको, ये आपके 10 हैं, 10 कठिन शब्द अच्छे से गुड राइटिंग में लिखिएगा, याद कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ और बता दें कि जब आपकी ये कविता पूरी हो जाए तो नीचे राइटर्स नेम जरूर लिख लीजिएगा, अपने लेखक का नाम जरूर लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, श्री प्रसाद। इसको अच्छे से आप लोग लिखकर याद कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने जो बोर्ड में मटेरियल है, जो मैटर आपको दिया गया है, इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिखकर याद कर लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को फिर से याद दिला देना चाहती हूँ कि बेटा आप लोग वीडियो को देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जाके अपना नेम और सेक्शन लिखिए।
यस मैम लिखिए और लिखकर भेज दीजिए, जिससे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लगती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, आ गया है या नहीं? इसको आप लोग अपनी कॉपी में अच्छे से लिखिएगा। बेटा आपका पाठ 5 कौन लाया सूरज को कविता हमने पूरी पढ़ा दी है और आप लोगों को समझा भी दिया है। आशा करती हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे और लिखेंगे। और आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।